हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स के बड़े ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है बच्चों अवकलज के अनुप्रयोग, मीन्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 12 बोर्ड एग्जाम। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने डिफ्रेंसिएशन जरूर से ज़रूर सीख लिया होगा, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन सबसे ज़्यादा आसान है अगर कुछ देखा जाए क्लास 12 मैथ्स में। तो डिफ्रेंसिएशन करने की सभी प्रोसेस आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आ गई होगी। अब बच्चों, आज के इस वीडियो से हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कह सकते हैं, अवकलज के अनुप्रयोग। देखो प्यारे बच्चों, जब हम कोई भी प्रक्रिया सीखते हैं, कोई भी प्रोसेस सीखते हैं, तो उस प्रोसेस को सीखने के बाद उसका कहाँ पर यूज़ होता है, उसका क्या एप्लीकेशन, ये हमको ज़रूर से ज़रूर सिखाया जाता है। याद करिए वो दिन जब आपको सबसे पहले एडिशन सिखाया गया था, जब आपको सबसे पहले योग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया था। 1 अंकों का जोड़, 2 अंकों का जोड़, 3 अंकों का जोड़ आपको सिखाया गया था। आज के समय में उस योग का कितना ज़्यादा यूज़ अपने डेली लाइफ में करते हैं। घटाना आपको सिखाया गया, घटाने का यूज़ करते हो। गुणा करना सिखाया गया, गुणा करने का यूज़ सीखते हो। भाग करना, मैं तो एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक आपको दे रहा हूँ। जितने भी एप्लीकेशन, जितने भी टूल्स आज तक आप लोगों ने, जितने भी मैथमेटिकल टूल्स आज तक आप लोगों ने सीखा, उन सभी का कहीं ना कहीं यूज़ ज़रूर ही होता है। तो वैसे ही बच्चों, हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो डिफरेंशिएशन है, जो अवकलन है, वो भी एक प्रकार की प्रोसेस है, एक प्रकार का टूल है। जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, वैसे डिफरेंशिएशन भी किसी फंक्शन का किया जाता है। वो भी कुछ प्रोसेस होती है उसकी, उसमें कुछ फार्मूले यूज़ होते हैं। वो सारी की सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। तो भाई सिंपल सी बात है कि जब हमने कुछ एक नया टूल सीखा है, कुछ नया हमने जाना है डिफरेंशिएशन के बारे में, तो ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है कि भाई इसका यूज़ कहाँ पर होता है। हमारी डेली लाइफ में इसका कुछ यूज़ भी आया नहीं है। तो ये सारी की सारी बातें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको ये क्लियर कर दें कि डिफरेंशिएशन जो है और इंटीग्रेशन अभी आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मैथ्स का एक ऐसा टॉपिक है जो बायो के स्टूडेंट को भी पढ़ना पड़ता है। आप लोग तो देख भी चुके हो, क्लास 11th में भी इसका यूज़ आप लोग कर लिए हो, जबकि क्लास 11th में डिफरेंशिएशन उस लेवल का नहीं था। यहाँ तक कि क्लास 11th की फिजिक्स के डेरिवेशंस में आप लोग इंटीग्रेशन का भी यूज़ कर चुके होंगे। तो वहाँ से भी आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आता है और कुछ इंपॉर्टेंस मैं आपको बताने वाला हूँ। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा डिफरेंशिएशन टॉपिक है, जो कैलकुलस है, आज के समय में फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में और अपनी डेली लाइफ में भी एप्लीकेबल है। डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स डिफरेंशिएशन की हेल्प से सॉल्व की जा सकती हैं। बातें समझ में आ रही हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग उन सारे की सारी चीज़ों पर नहीं डिस्कस करने वाले हैं जो फिजिक्स में इसका यूज़ होता है या केमिस्ट्री में जो इसका यूज़ होता है, मैथमेटिक्स में इसका किस तरीके से यूज़ होता है, किस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, कौन कौन सा टॉपिक हमारे क्लास 12th के सिलेबस में है, वही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन तो बहुत सारे हैं, उन सभी के सभी एप्लीकेशन को आपको नहीं पढ़ना है। कुछ गिने चुने एप्लीकेशन हमारे सिलेबस में हैं जिनको हमें डिस्कस करना है, और आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि अगर इन सभी के सभी टॉपिक्स को कंप्लीट आपने समझ लिया तो आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 15 नंबर आपको इस टॉपिक से ज़रूर मिलने वाला है। तो आइए बच्चों, हम सबसे पहले आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक ऐसा है जो हमें यहाँ पर पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अर्थात अवकलज के अनुप्रयोग में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने। देखिएगा बच्चों, समझिएगा, सबसे पहला, ध्यान समझना बच्चों, सबसे पहला चैप्टर जो हमें यहाँ पे पढ़ना। देखो बच्चों, इसके पहले क्या हुआ करता था, अभी आपकी बुक में जो ये चैप्टर दिया उसमें सारे के सारे टॉपिक्स एक साथ मिला दिए गए एनसीईआरटी की बुक में, लेकिन इसके पहले जो पुरानी बुक्स चलती थी उसमें ये सारे के सारे अलग अलग दिए थे, अलग अलग चैप्टर के रूप में दिए गए थे। तो मैं आपको कंप्लीट समझाऊंगा अलग अलग टॉपिक के रूप में, एकदम मस्त समझ में आएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आइए, सबसे पहले पहला युग जो है बच्चों, पहला युग जो है वो है राशियों के परिवर्तन की दर। आराम से समझिएगा, राशियों के परिवर्तन की दर, ठीक है, राशियों के परिवर्तन की दर बच्चों इसको बोलेंगे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। क्या बोलेंगे बच्चों? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है, राशियों के परिवर्तन की दर। ये पहला टॉपिक आपको पढ़ना है। क्या इसके अंतर्गत पढ़ना है मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, आराम से बने रहिए, समझते चलिए। दूसरा टॉपिक जो बच्चों आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना होगा, उस टॉपिक का नाम है बच्चों
वर्धमान योम ह्रासमान फलन, क्या बोलेंगे, वर्धमान योम ह्रासमान, ऐसे लिखा जाएगा, ह्रासमान फलन बच्चों इसको कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों इंग्लिश में, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। ठीक है बच्चों, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, ये सेकेंड एप्लीकेशन है। ठीक है, थर्ड देखिएगा, थर्ड बच्चों इसका नाम है स्पर्श रेखा योम अभिलंब, स्पर्श रेखा योम अभिलंब, स्पर्श रेखा योम अभिलंब, जिसको हम बोलेंगे बच्चों इंग्लिश में टेंजेंट एंड नॉर्मल। क्या बोलेंगे, टेंजेंट, ध्यान देना, टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है बच्चों, अगला देखिएगा फोर्थ नंबर पे जो आपका आएगा, ठीक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, ध्यान समझ लो, राशियों के परिवर्तन की दर में मैंने पहला मतलब राशियों के परिवर्तन की दर पहला टॉपिक था, दूसरा वर्धमान एवं ह्रासमान फलन था, तीसरा आपका स्पर्श रेखा एवं अभिलंब हो गया है। एक टॉपिक और है बच्चों जिसका नाम है सन्निकटन। क्या नाम है, सन्निकटन। ध्यान समझते चलिएगा बच्चों, सन्निकटन बोलते हैं इसको, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों एप्रोक्सीमेशन, एप्रोक्सीमेशन। ठीक है, एप्रोक्सीमेशन बोलते हैं इसको। और इसके बाद फिफ्थ एंड लास्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है बच्चों, उसका नाम है उच्चिष्ठ। क्या बोलेंगे, उच्चिष्ठ तथा निम्निष्ठ, उच्चिष्ठ तथा निम्निष्ठ। इसको आप लोग देखेंगे तो आपकी बुक में उच्चतम तथा निम्नतम भी लिखा हुआ है, तो उससे कोई मतलब नहीं है बच्चों। इसको हम बोलेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैक्सिमा एंड क्या बच्चों, मिनिमा। ठीक है, ये आपके सिलेबस में कुल मिलाकर के 5 टॉपिक्स गिवन हैं, जिनको आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंतर्गत पढ़ना है। पहला टॉपिक है राशियों के परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ ऐसी भी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी जो आप फिजिक्स वगैरह में भी यूज़ करते हैं, केमिस्ट्री वगैरह के बीच में कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, जैसे आपको थोड़ा समझाते हैं, जैसे मान लीजिए बच्चों ये हमारे पास एक वृत्ताकार वो है, वृत्त है, कोई भी छल्ला है, इसकी कुछ त्रिज्या है। अगर इसके त्रिज्या में परिवर्तन की दर हमें दी गई है dr/dt, तो इसके क्षेत्रफल में भी तो परिवर्तन होगा भाई। जब इसकी त्रिज्या बदलेगी तो इसका क्षेत्रफल भी बदलेगा। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या इस दर से बदल रही है तो उसका क्षेत्रफल किस दर से बदलेगा, उसकी परिधि किस दर से बदलेगी। इस तरह के क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अभी हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरा टॉपिक आपको सिखाया गया कि यहाँ पर आपको पढ़ना है वर्धमान एवं ह्रासमान फलन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्पर्श रेखा एवं अभिलंब क्या होता है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। सन्निकटन माने अप्रोक्सीमेशन होता है, ये क्या होता है सर। जैसे बच्चों आपसे √25 की वैल्यू पूछे तो कोई भी तो आप बता दोगे 5 होगा, लेकिन यहाँ पे 25 पॉइंट जैसे 04 लगा दे तो इसकी वैल्यू लगभग में आएगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, मतलब क्लियर वैल्यू नहीं आएगी। उस अप्रोक्सीमेट वैल्यू को निकालने के लिए यहाँ पर सन्निकटन या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन का यूज किया जाता है। बाकी उच्चिष्ट निम्निष्ट क्या है, मैक्सिमम मिनिमा क्या है, एक लाइन में ये डिफाइन करने वाली चीज़ नहीं है। जब हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर काफ़ी डिटेल में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी इस वीडियो में आपके साथ जो कुछ भी हमने डिस्कस किया उससे ये बात आपके माइंड में ज़रूर से ज़रूर क्लियर हो गई होगी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स क्या है, उसके कितने सारे एप्लीकेशंस हमारे सिलेबस में, और एप्लीकेशंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से जो जो हमारे सिलेबस में है बस वही हमें स्टडी करना है। वो आपके सामने पूरा का पूरा लिखा हुआ है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पे अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पहला टॉपिक जिसका नाम है राशियों के परिवर्तन की दर। मैंने इसके पहले भी आपसे डिस्कस किया कि भाई एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आपको तब समझ में आएगा जब आपको डिफरेंशिएशन करना आता हो। आशा करते हैं कि आपको डिफरेंशिएशन ज़रूर से ज़रूर आता होगा, कंप्लीट आपको समझ में आता होगा। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको कंप्लीट डिफरेंशिएशन पता है, उनको रूल तो पता। देखो बहुत ही हाई लेवल की डिफरेंशिएशन यहाँ पर यूज़ नहीं होने वाले हैं। लॉजिकली मल्टीप्लिकेशन का रूल, डिवीजन का रूल, लॉग लेकर के डिफरेंशिएशन
डिफरेंशिएशन करना, ये जो प्रोसेस नॉर्मल सी आपको सिखाई जाती हैं, अगर ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता है देन डिफरेंशिएशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हम आपको बताएं, आपके एग्जाम में डिफरेंशिएशन करने के लिए एक आध क्वेश्चन भले आ जाए, बाकी जो भी क्वेश्चन आते हैं वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आते हैं। क्यों आते हैं सर? क्योंकि जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, उस सिचुएशन में वो दोनों चीजें चेक कर लेता है, आपको डिफरेंशिएशन करना आता है कि नहीं चेक हो जाएगा। क्योंकि जब आपको डिफरेंशिएशन करना नहीं आता होगा तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे? तो उसको अलग से डिफरेंशिएशन के प्रॉब्लम देने की क्या जरूरत है? जब वो एप्लीकेशन आप डेरिवेटिव देगा तो वहां पर दोनों की चीजों की चेकिंग हो जाएगी, आपको डिफरेंशिएशन आता है या नहीं आता। इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं बच्चों एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आते हैं। और आपको पता है, मैं कई बार बता चुका हूं कि हमारे सिलेबस में 44 मार्क्स की अकेली कैलकुलस आएगी। अकेली कैलकुलस हमारी 44 मार्क्स की आएगी, जिसमें से 15 to 20 मार्क्स आपका अवकलन दिलाएगा, बाकी जो मार्क्स होंगे वो समाकलन दिखाएगा। अब जो है अवकलन में हमने बोल दिया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से ही पूछा जाता है। मैं इतना ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स को ये फील कराना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक उनके अंदर फील नहीं आता उसको पढ़ते नहीं कि यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़े इसको, हटो यहाँ से निकलो। तो ऐसा नहीं सोचिएगा। अभी हम आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है बच्चों राशियों के परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। लेकिन उसके पहले हम ये कंफर्म करना चाहेंगे कि हमारे कितने बच्चे हैं जिन्होंने कंप्लीट तरीके से डिफरेंशिएशन की प्रोसेस को सीख ली है। इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में आकर के आप बताएंगे। अगर अभी तक आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीट नहीं है, आपको डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ नहीं पता है, देन आप मेरे साथ वहां पर उसको भी शेयर करिएगा और आप लोग डिफरेंशिएशन का कंप्लीट कर लीजिए, जिससे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके एप्लीकेशन को कर सके। देखो आज ही मैं चाहता तो इसका पहला अनुप्रयोग स्टार्ट कर देता, लेकिन हम सोचते हैं कि अपने बच्चों को एक दिन का मौका जरूर से जरूर देना चाहिए कि एक बार वो डिफरेंशिएशन को रिवाइज कर लें। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद सभी लोग डिफरेंशिएशन के जितने भी मेथड्स हैं उसके बेसिस पे जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उनको आप लोग सॉल्व कर लें, जिससे डिफरेंशिएशन आपका मजबूत हो जाए और हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को आसानी से पढ़ सकें। आशा करते हैं बच्चों इस वीडियो में जो कुछ भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है वो आपको 100% जरूर से जरूर समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट वीडियो से नए उत्साह से नए एप्लीकेशन के साथ हम लोग जरूर से जरूर जुटेंगे। तब तक के लिए शानदार रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।